अच्छा, तो तू गुनहगार है। तो फिर ये लड़की क्यों आई है यहाँ पर बयान देने के लिए? ये तो कह रही है कि ये सब कुछ इसने किया है। ये मुझे बचाने यहाँ आई है। हमारी शादी तय हुई थी पर किसी वजह से हो नहीं पाई। हम दोनों भाइयों को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सिर पे लेना चाहती है। OMG, बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ रहा है ये इडियट। वो तेरे की मिठाई आप महान बनना चाहते हैं, घर के बेटे हैं, पर एक बाहर वाले को बचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? टूट गई ना शादी, बस। मिठाई पे इतना बड़ा एहसान मत कीजिए, इल्जाम अपने सर मत लीजिए। शुभम भैया प्लीज, आपने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट इतनी घटिया हरकत मिठाई कर सकती है। शुभम प्लीज आप मिठाई की हेल्प करने की कोशिश मत करो, वो ऑलरेडी बयान दे चुकी है। अपेक्षा लिसन। सिर्फ तू चुप रह, तू कुछ भी कहेगा कोई और चार्ज लग जाएगा। तू ऑलरेडी अरेस्टेड है। जिसने जुर्म किया है वो कन्फेस कर रहा है ना। एक बात बता चौबे के पोते, कितने पैसे दिए हैं तूने इस लड़की को ऐसा बयान देने के लिए? और ये तेरा भाई, अब क्या पूरी की पूरी फैमिली आएगी यही नाटक करने? कानून अदालत इन सबको का खेल समझ रखा है तुम अमीरों ने, और मैं तो बेवकूफ हूं जो ऐसे बयान लिखने बैठूंगा। लेकिन सर, ये लड़की कह रही है ना कि अपेक्षा प्लीज। पर मिठाई कह रही है ना कि सर आपकी 2 चाय। एकदम चुप, वरना तीनों को अंदर कर दूंगा पुलिस के मामले में टांग अड़ाने के चक्कर में। जाना है अंदर? नहीं ना, तो चलो निकलो यहां से। कल जाकर अदालत में खड़े हो जाना और जिसको जो कहना हो कह देना। सर एक बार बात तो सुनिए। बहुत सुन ली बातें। ये हथकड़ी कोई इनाम है जो रेवड़ी की तरह बांटता फिरूं? और सुनो, अब अगर किसी ने मुझे परेशान किया ना, तो कल कोर्ट में मैं गवाही दूंगा कि सिद्धार्थ चौबे और इसकी पूरी फैमिली ने पैसे देकर एक लड़की को गवाह बनाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम अमीर लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो? मगर मैडम ये वर्दी है वर्दी, समझे चौबे नंबर 2। अब निकलो यहां से। अरे लड़की, तू भी सुन ले, झूठी गवाही देने के चक्कर में वो तो बाहर नहीं आएगा और तू भी अंदर चली जाएगी। और मैडम आप भी पुलिस पर दबाव डालने के चक्कर में, समझी? चलो निकलो यहां से। सिड ने सही नाम दिया है तुम्हें, पनौती। आपको इस बात की खुशी हो रही है? तुम तो सच में पनौती हो। बयान देने आई थी, वो तो ठीक से दिया नहीं गया। वैसे मुझे तो पता चल चुका है, तुम देख लेना। सिड के बाहर आते ही ना मैं तुम्हें अंदर भिजवाऊंगी, कम से कम 10 साल के लिए। मिठाई तो वैसे भी अंदर जाने के लिए तैयार है। कम से कम इतनी कोशिश तो की मिठाई ने। आप तो उनकी फ्रेंड है ना, आप भी बयान दे के अपनी फ्रेंड को बचा सकती थी। अंग्रेजी में चटर पटर करती तो पुलिस भी मान जाती। प्लीज तुम दोनों तमाशा मत करो। तमाशा बनाने में तो ये एक्सपर्ट है। आज आप नहीं आते तो अब तक आपके भाई रिहा हो चुके होते। मैं कैसे नहीं आता मिठाई? इस परिवार ने मुझे इतना सब कुछ दिया। इस परिवार के लिए मैं जितना भी करूँ कम है। सबको बहुत दुख दिया है मैंने दादू, और मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ मिठाई। मैं माफी चाहता हूं तुमसे भी।
जो हुआ सो हुआ। मिठाई का अब भी आप पे भरोसा है। मिठाई जानती है कि आपने जो भी किया अपने पिता का प्यार पाने के लिए किया। मिठाई आज भी अपने पिता की कमी महसूस करती है। जिंदगी में माँ बाप के प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज सच में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई मिठाई। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसा कदम उठाने के लिए। आपको भी तो आपके भाई का प्यार खींच के लाया, नहीं तो आप इल्जाम अपने सर पर क्यों लेते? कोई तो रास्ता होगा कि हम दत्तू के पोते को रिहा करवा सके। शुभम जी, आप तो शुरू से ही मिठाई के कारखाने में काम करते हैं ना? तो वो किशोर, क्या वो वहाँ पहले से ही काम करता था? दत्तू तो अब ये सब नहीं देखते। मैंने नए और पुराने सब रजिस्टर्स देखे, उनमें किशोर कौशिक नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो आपने उसे ढूंढा? देखो मिठाई, इस बात को समझो, ये किशोर कौशिक इस केस का चश्मदीद गवाह है। उसे पुलिस प्रोटेक्शन है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य या हमारे HM स्वीट्स का कोई भी एम्प्लॉय उससे बात नहीं कर सकता। इसी वजह से ये बात मैंने घर पर शेयर नहीं की, क्योंकि गुस्से में आकर अगर पापा या चाचा ने कुछ कर दिया तो मुश्किल में सिद्धार्थ फंसेगा, और इसीलिए ये इल्जाम मैंने अपने सर पे लेने की कोशिश की थी। अच्छा, तो मतलब अगर आप लोग उससे मिलने जाएंगे तो सिद्धार्थ जी फंस जाएंगे। पर पता तो करना होगा ना कि आखिर ये किशोर इस साजिश में शामिल क्यों हुआ। बाहर का आदमी है, मतलब साजिश तो हुई है। काश उसका पता मिल जाए। उसका पता तो मिल गया है मिठाई। जो लोग दिहाड़ी पर आते हैं उन्हें अपना नाम और पता दूसरे रजिस्टर में लिखना होता है। उसका पता और नंबर मुझे वहीं से मिला। शुभम जी, मिठाई ना तो आपके परिवार से है और ना ही आपकी दुकान के कर्मचारी है। लाइए पता दीजिए। पर मिठाई तुम प्लीज शुभम जी। ठीक है, तुम कोशिश करो, पर ये रिस्की है मिठाई। मिठाई दत्तू के लिए कोई भी रिस्क ले सकती है। मैं वकील से मिलाता हूँ, पता तो चले कि कल क्या कार्रवाई होनी है। अबे कौन है यार? कौन? कौन है तू? देख नहीं रहे हैं? एक लड़की हूँ। वो क्या है ना, बहुत बारिश हो रही है। बारिश में भीग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। और बारिश में भीग के कहा कहीं भी नहीं जा सकती। अगर कहीं गई तो आपको तो पता ही है कि दुनिया बड़ी जालिम है। फिलहाल जालिम तो तू लग रही है। बड़े मजाकिया है आप। अच्छे लोग बचे खाए। बारिश रुकने तक हम रुक जाए, यही।
बारिश देखकर तो नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, पर तुम एक काम करो, तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो। नहीं नहीं, रात भर नहीं, बस बारिश रुकने तक ही रुकेंगे हम। अकेली लड़की ऐसे रोड पर जाएगी तो कोई लूट लेगा। ऐसे कैसे लूट लेंगे? आप है ना। अब दरवाजे से हटेंगे तो हम अंदर आ जाए। आइए। गोपाल, बहुत रिस्क लिया है मिठाई ने, संभाल लेना। अरे आओ। पिएगी? हम पी तो नहीं सकते, पर पिला जरूर सकते हैं। पिलाना। भूख लगी होगी ना आपको? रोटियां बना दे। अब आपने सहारा दिया है तो इतना तो बनता है, है? अरे खाने पीने का सामान है मेरे पास, तू उसकी टेंशन छोड़, तू बस अपनी तो आंखों से पिला देना। हम तो वैसे छूते भी नहीं है ऐसी चीज को, पर सच्चाई सामने लाने के लिए छूना पड़ा। गोपाल, माफ कर देना मिठाई को। गाना सुना दे आपको? है पसंद है आपको गाना? गा दे। अरे गाना क्या, तू कव्वाली गा, भजन गा, मैं सब सुन लूंगा, बस एक बार आंखों से पिला दो ना। ये क्या था? ऐसे कौन पिलाता है? अरे आंखों से बोला था, आंखों में नहीं बोला था यार। ये क्या था? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यार तेरा बच के जाना। ऐसा लग रहा है जैसे ये मथुरा की झोपड़ी नहीं, स्वर्ग है, और तू स्वर्ग की अप्सरा। मेरा दिल अप्सरा, मेरी अप्सरा, अप्सरा, आंखों में पिला दी मेरी अप्सरा। ऐसे कैसे प्यार का दीवाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। हेलो, हाँ किशोर बोल। कहा ना तुझे कि बार बार फोन मत कर मुझे। तेरे की घड़ियां जुड़ गई, तो ये सब अग्रवाल जी की साजिश है।
गिरीश जी, प्रमोद जी, हो गई ना मुराद आपकी पूरी। अब आपका बिजनेस आपके हाथों में आने में देर नहीं लगी। अग्रवाल जी, मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है, उसमें संगीन जुर्म के चार्जेस लगे, और आप यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमारा रिश्ता दोस्ती का हो या दुश्मनी का, बात तो बिजनेस की ही होगी। बेवकूफ समझाया क्या मुझे आपने? आपकी डील प्रमोद जी के साथ हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अदालत के कटघरे में खड़ा रहेगा। ये चाल आपने चली है। अब इसमें से मेरे बेटे को कैसे बाहर निकालेंगे आप? जमानत भी नहीं मिली उसे तो। धोखा देना आपकी फितरत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अंकल एक मिनट, डैड ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि वो बिजनेस आपके बेटे की मुट्ठी से निकालकर आप लोगों को सौंप देंगे। बाकी वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। बस चाल चलने से पहले सोचना तो चाहिए था ना कि सिद्धार्थ पे कोई इल्जाम ना लगे। सोचा था, जो भी किया बहुत सोच समझ के किया। आपके घर आपके बेटे ने हमें बुला के जो बेइज्जती की, उसका जवाब तो बनता है ना। आखिर हमने मथुरा में इनविटेशन कार्ड बंटवाई, और जब नाक कटने की बारी आई तो मैं ही सिर्फ अपनी नाक आगे करूं। और मैं ठेका ले रखा है क्या आपके फैमिली इश्यूज सॉल्व करने का? लेट्स गो डैड। देखिए आपने सांप को गोद में बैठाने का नतीजा दस लिया ना उसने। आखिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गिन गिन के बदला ले रहा हुआ करवा, और सजा कौन भुगत रहा है? मेरा बेटा। बहुत बुरा फंसा दिया आपने। भाई साहब, वो फायदे की बात कर रहा था। घर परिवार को जोड़ने निकली मिठाई, और यहाँ तो परिवार ने ही घर में सेंध लगा दी। सब जाके दुश्मन के गोद में बैठ गए, और बेचारे दत्तू के पोते जेल में। हे गोपाल, तुमने ही कुरुक्षेत्र में उतारा और कौरवों का चेहरा भी दिखा दिया, पर किस मुश्किल में डाल दिया। पूरा सच जानने के बाद भी मिठाई कुछ भी ना कह पाएगी दत्तू से। गोपाल अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए, ये बात मैं कैसे बताऊं? परिवार एक हो जाए उसके लिए ये सब किया, और अब वही साथ नहीं। तो माफ करना, राय को आपसे ये बात छुपानी पड़ रही है। अब बस एक ही रास्ता है मिठाई के पास। गोपाल, मिठाई जो कदम उठाएगी उससे माँ को बहुत दुख होगा, पर मिठाई करे तो क्या करे? और कोई रास्ता है? अगर है तो अभी दिखा दो। मिठाई का साथ दो गोपाल। सिद्धार्थ जी को कल ही घर लेके आ जाओ। गोपाल, तुम्हारा नाम लेके ही मिठाई ये कदम उठाना चाहती है। मिठाई, कौन सा कदम? तू क्या कर भी जा रही है? वो बैठिए, आप बैठिए। दत्तू, आपके पोते का बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा, पर ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी, कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। तो तू क्या करना चाहे? किसी को तो इल्जाम अपने सर पे लेना होगा दत्तू, और मिठाई ये इल्जाम अपने सर पे लेगी। ना इल्जाम लेने दूंगा तो अपने सिर पे है। पागलपन है ये मिठाई। और कोई रास्ता भी तो नहीं है दत्तू, किसी ने टेढ़ी चाल चली है और उन्हें टेढ़ा जवाब देना होगा दत्तू। बस यही एक रास्ता बचा है, इसी रास्ते से दत्तू के पोते रिहा हो पाएंगे। तो तू क्या करने वाली है मिठाई?
आपको मेरी कसम, आपने मिठाई को अपनी बेटी बोला है, और अगर बेटी आपके लिए कुछ करना चाहे तो आप रोकना मत, नहीं तो मिठाई इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। मिठाई, तेने बेबस करती हो बेटा अपनी कसम दिवाए के, पर तेने सोचो है कि तेरा काया व्यवहार है। सब सोच ले मिठाई ने, बस आप ये प्रॉमिस कीजिए कि कल आप कोर्ट में नहीं रहेंगे। मिठाई आपके सामने झूठ नहीं बोल पाएगी दत्तू, प्लीज। गलत तरीका है दत्तू, लेकिन यही काम करेगा। वादा है दत्तू कि सिद्धार्थ जी घर वापस आ जाएंगे।